आजादी, पुकार के बोलो आजादी, चिल्ला के बोलो आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए माजरत खाऊं बिकॉज आज बजट पेश होना था। बजट सेशन में भी उसकी भरपूर कवरेज करना थी। फिर पीटीआई की एहतजाजी हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा था। तो पूरी अपोजिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझे पार्लियामेंट में कवर करना थी। तो आज बैक टू बैक इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे लगा रहा। एनीवेज, बजट आ चुका है। मैंने कल के व्लॉग में कहा था बजट पेश हो जाए फिर आपसे पूछूंगा आपकी राय क्या है। तो इस बजट पर आपकी क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार है। गाड़ियाँ महंगी, मोबाइल महंगा, इवन पेट्रोल भी महंगा। पता चल रहा है कोई लेवी जो है वो 60 रुपये थी, अब बढ़ा के 80 रुपये फ़ी लीटर तक खाली लेवी की मद में आपसे टैक्स लिया जाने वाला है। कई मौके ऐसे थे कि 80 रुपये फ़ी लीटर से कम में पेट्रोल फ़ी लीटर मिल जाता था। अब फ़ी लीटर पे 80 रुपये खाली लेवी चली जा रही है। तो ये सिचुएशन है। बाकी फिर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, इस बार सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर ही नहीं है और बहुत सारे टैक्सेस नए लगा दिए गए हैं और जहाँ पर कहीं पे छूट दी गई थी वो छूट ख़त्म कर दी गई है। बहरहाल आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट फिर भी देखते हैं आपकी क्या राय है। तो अगर इन सियासी खबरों की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन है तो गैर सियासी व्लॉग जो है वो दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। बहुत पुरसुकून मनाजर है, अगर आप चाहें तो जाके दूसरे चैनल पे वो व्लॉग देख सकते हैं। मीनवाइल हम पॉलिटिकल गुफ्तगू को ज़रा कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी मुश्किलात खैर आवाम के लिए ही नहीं है। कुछ मुश्किलात इस ऐवान में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है। वो जिक्र करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। पीटीआई ने आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में स्ट्रेटजी बनाई कि जनाब भरपूर किस्म का एहतजाज उन्होंने करना है और ऐवान की कार्रवाई जो है वो इतनी आसानी से चलने नहीं देनी। ऑब्वियसली हुकूमत के पास 100 तरीके हैं ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए, बजट मंजूर कराने के लिए या ये फाइनेंस बिल पेश करने के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो सिर्फ एहतजाज से तो ये मामला रुकना नहीं था। बट एक चीज़ तय हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जब ये सारी मीटिंग हुई, कलेक्टिव डिसीजन हुआ कि एहतजाज होना है और भरपूर किस्म का एहतजाज। और फिर हमने देखा ऐवान के अंदर जो चीज़ें नज़र आई वो, वैसे हमारे पास तो थोड़ी बहुत सहूलत है ना कि ऐवान की बराह रास्त कार्रवाई देख रहे थे तो पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, कौन कहाँ पर एहतजाज कर रहा है, कितनी बड़ी नौयत का ये एहतजाज है और कौन ज़ाती हैसियत में थोड़ा साइड पे रहा। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। लेकिन टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना। पहले पता क्या होता था, जब कौमी असम्बली का इजलास होता था तो उसमें क्लीन फीड आ रही होती थी, सारे वो मनाजर आ रहे होते थे, अपोजिशन के भी, हुकूमत के भी, जो कुछ हो रहा है। अब इतनी सख्ती हो गई है कि वहाँ की क्लीन फीड के ऊपर भी जो अपोजिशन के बेंचेस हैं उनको कवरेज ही नहीं मिलती। तो आप लोगों तक तो वो विजुअल्स बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं। आप ख़ुद तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो सहाफ़ी वहाँ पे ख़ुद रिकॉर्ड करेगा उसकी तो वो मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं और कार्रवाई और फिर तहकीकात पता नहीं, क्योंकि इजाज़त नहीं है वहाँ रिकॉर्ड करने की। लेकिन जो MNAs एहतजाज कर रहे होते हैं उनके थ्रू फिर हमें वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो वो जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उन्होंने साथ साथ एहतजाज किया और साथ साथ वीडियोज़ बनाई ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। तो हमने देखा काफ़ी एग्रेसिव एहतजाज रहा। ख़ास तौर पर शेख वकास अकरम, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और शाहिद खटक, बल्कि पहले दिनों में जब एहतजाज करती थी पीटीआई, मुराद सईद जब असम्बली में होते थे तो वो बड़ा एग्रेसिव एहतजाज करते थे। अब उनका ऑल्टरनेट तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली बड़ा फ़र्क है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो थोड़ी बहुत झलक नज़र आ जाती है। वो MNA शाहिद खटक, वो बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज करते हैं जब भी कोई मौका आता है, ऐसा मतलब फ्रंट से लीड करते दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बड़े नारे मारे, बड़ी जान मारी। तो हमारे एक दोस्त है टिका खान सानी, उनसे मैं बात कर रहा था अपने एक व्लॉग में, तो उन्होंने किसी MNA से, बकौल टिका खान सानी के, वो कहते हैं मैंने एक MNA से पूछा कि आपने ये फ़ैसला किया कि आप स्पीकर डाइस का घेराव करेंगे, तो ये आप क्यों करेंगे, स्पीकर डाइस तक क्यों जाएंगे? तो आगे से उस MNA वो टिका खान सानी को बोला कि अब आप अजीब बात कर रहे हैं, ये हमारे घरों तक पहुंच गए हैं, हमारा चादर चार दीवारी भी क्रॉस होगी और हम खाली डाइस तक नहीं जा सकते। और फिर हमने देखा कि वो डाइस का घेराव करके उन्होंने अच्छे खासे नारे मारे हैं। वो जैसे ही शहबाज शरीफ पहुंचे हैं वहाँ पर इस बजट स्पीच को सुनने के लिए, बस द मोमेंट उन्होंने मतलब वो एंटर हुए हैं ऐवान में और आके अपनी नशिस्त के पास बैठे हैं, तो पीटीआई वालों ने देखा ही नहीं, आओ देखा ना ताओ,
शुरू हो गए बस नारे मारने। तो काफ़ी अग्रेसिव किस्म का प्रोटेस्ट आज देखने में आया। तो मैं आपको कह रहा था ना कि ये सारी मुश्किल सिर्फ आवाम के लिए ही नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो आज एक बड़ी खबर आई, बल्कि बुरी खबर फॉर्म 47 वालों के लिए आई, वो ये कि पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ट्रिब्यूनल वाला ऑर्डर मुअत्तल कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जनाब अपने खिलाफ आने वाली शिकायत सुनने का जो ट्रिब्यूनल था वो तब्दील कर दिया और फॉर्म 47 वालों को रिलीफ दे दिया एक तरह से। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ट्रिब्यूनल, आपको पता है कि कार्रवाई उसकी रोक दी थी। अब लाहौर से आई है एक बुरी खबर, और ये एक बड़ा हुक्म है या दबंग ऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब में 7 मज़ीद ट्रिब्यूनल जो है वो कायम करने का ना सिर्फ हुक्म दे दिया बल्कि उसको ऑर्डर कर दिया है, वो नोटिफाई कर दिया है और जजेस अपॉइंट कर दिए हैं कि ये जजेस जो हैं, कोई गुजरावाला में, कोई फैसलाबाद में, कोई सियालकोट में, कोई किधर किधर, पूरे पंजाब में सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स पहले थे, अब 7 मज़ीद ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए हैं और उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसको रुकवाने की बड़ी कोशिश की, ये मामला चैलेंज हुआ, अदालत में गया, लाहौर हाई कोर्ट ने ही इस पर ऑर्डर दिया कि नहीं ये बनना चाहिए या ये बनेगा अवामी मफाद के तहत। और फिर अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जिन्हें बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रवाना किया जाए ताकि यहाँ पे जो टफ टाइम मिल रहा है वो कम हो जाए, आज ही उनका एक ऐसा ऑर्डर आया है, ऐसा दबंग उन्होंने ऑर्डर दिया है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। उसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं वो, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो है सरगोदा के, उन्होंने एक ऐसी कंप्लेंट कर दी अपने, वो जैसे 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की थी ना कि मुदाखलत की जा रही है, बिल्कुल उसी किस्म का एक ख़त आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लिखा मुदाखलत के हवाले से। और क्या उनके ऊपर बीती उन्होंने उसका जिक्र किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स उन्होंने कायम किए हैं, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन की मर्जी, उनकी मंशा के अगेंस्ट जाके कायम कर दी हैं। तो ये फॉर्म 47 वालों के लिए बुरी खबर है, यानी उनको रिलीफ ना इस्लामाबाद में मिला और ना अब लाहौर से मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अदलिया जो है वो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल सामने आमने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा है कि जनाब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं, ये ऐसा लोग बताते हैं जो इस मामला को बड़े करीब से देख रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन वर्सेस अदलिया के दरमियान कोई नया महाजना कहीं खड़ा हो जाए। तो देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा ये पीटीआई के जो मुज़ाकरात वाले मामलात हैं, इनके ऊपर जो बात हो रही है। आज मैंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात नोट की है, आपको भी कुछ देर में दिखाता हूँ। बात यह है कि पीटीआई ने सारे मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दे दिया। आपको पता है इमरान खान की अप्रूवल से हुआ, इमरान खान को ये बताया गया कि महमूद अचकज़ई कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, उनकी जानिब से अप्रूवल हुई, बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। और अब मामलात कहीं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, तो अभी तक उधर ही, लेकिन यह है कि इसके ऊपर बात बहुत हो रही है। आज जब पीटीआई की सारी हिरार्की जो है वो बैठी और उन्होंने इन चीज़ों का जायज़ा लिया, एक तो ये बात तय हो गई है कि ईद के बाद अगर इन मुज़ाकरात से भी कुछ नहीं निकलता तो फिर फाइनल ऑप्शन उनके पास और कोई नहीं बचता सिवाय एहतजाज के। तो पंजाब में भी और बाकी जगहों पे भी एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली तय की जा रही है, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। पहले तो ये था ना कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला, अब ये है कि कुछ एक कदम आगे बढ़ी है पीटीआई और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एहतजाज के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दबाव बहुत बढ़ रहा है, वर्कर्स की तरफ से बढ़ रहा है, इवन इमरान खान की फैमिली की तरफ से भी ये दबाव बढ़ने लग गया कि अब एहतजाज के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो मीनवाइल मैंने आज मालूम करने की कोशिश की कि क्या चल रहा है मुज़ाकरात को लेके, कहीं कोई सिग्नल आ रहा है, कोई बातचीत हो रही है। तो शेख वकास अकरम से जब आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, बड़ा क्लियर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पंजाब में एहतजाज के हवाले से हमारी हिकमत अमली तय है, वो उसके ऊपर आज डिस्कशन हो गई है। लेकिन मुज़ाकरात के मामलात को लेके जिस तरह की बातें वो कल से अब तक सुन रहे हैं, अंदर वैसा माहौल नहीं है। वो उनकी जो बात है वो बड़ी डिफरेंट है उससे जो हम इस वक्त सुनते आ रहे हैं या टीवी के ऊपर डिस्कस हो रहा है या हम व्लॉग में बातें कर रहे हैं। वो जो अंदर मौजूद शख्स है वो कह रहा है कि माहौल कुछ अलग है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सा सुनिए, फिर वापस आइए, एक और इम्पोर्टेंट मामला के ऊपर बात करनी है। महमूद अचकज़ई को ब्रेक थ्रू ला सकते हैं? देखें, महमूद अचकज़ई साहब पुराने सियासतदान है, मैं ये तो वक्त से बहुत पहले होगा कोई ऐसी बात करनी।
चीज़ें अभी जिस तरह बयानात आपको कल नज़र आए शायद उस तरीके से नहीं है। तो शेख वकास अकरम की ये गुफ्तगू आपने सुन ली, ये बड़ी मायने खेज गुफ्तगू है उनकी। मीनवाइल राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आ गया है मुज़ाकरात के हवाले से। वो कहते हैं कि कोई मशरूत मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नहीं है कि कोई शर्त रखी जाए कि मैंडेट वापस करें, ये वापस करें, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इस बात पर भी आमादा हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई ये दो शख्सियात मुज़ाकरात करना चाहें तो इनके थ्रू बातचीत हो सकती है या मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, बट देखते हैं दोनों एंड से क्या कोई TORs डिसाइड होते हैं, किसी तरह से मामला आगे बढ़ेंगे तो ही ब्रेक थ्रू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, अब जाते जाते एक ख़बर और, वो ये कि जैसे मैंने व्लॉग के दरमियान में जिक्र किया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो सरगोदा के हैं, उन्होंने जिस तरह से मुदाखलत के हवाले से बताया कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है और किस लेवल तक हो रही है, ये चीज़ें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में लाई हैं। यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में ये मामला आ चुका है, जिसके बाद अब एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करा दी गई है या नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं कंसर्न क्वार्टर्स तक, और उनको तलब कर लिया गया है। ये बड़ी अहम और मेजर डेवलपमेंट हुई है। यानी इस्लामाबाद के 6 जजेस के बाद बहुत सारी और जगहों से भी इतलात आ रही थी, और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से ये चीज़ रिवील होना, और ऐसे लम्हात में जब आपको पता है कल या परसों की बात है गालिबन, जब उमर अयूब सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने के लिए वो पहुंचे हुए थे वहाँ पर कि मैं ज़मानत ले सकूं, लेकिन उन्हें अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, और बड़ी उन्होंने कोशिश की, सुबह से शाम हो गई लेकिन वो नहीं एंटर हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी राह में रुकावट थी, और अब जज साहब भी कह रहे हैं कि उनकी राह में क्या रुकावट थी। तो ये मामला बड़ा गंभीर है। बहरहाल इसके ऊपर अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया है उसको किस हद तक आगे बढ़ाती है। मीनवाइल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजने की कोशिशें हो रही हैं, और इस हवाले से 14 तारीख को इजलास तलब कर लिया गया है जजेस तकर्री के लिए, जो पार्लिमानी कमेटी है जिसने हतमी मंजूरी देनी है। अब पार्लिमानी कमेटी, कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी कार्रवाई के आगे रुकावट बन जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगर तय कर लिया है कि ये जजेस उन्होंने मंजूर कर लिए हैं, तो ये एज इट इज़ रिवायत यही रही हैं कि वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो भी मंजूरी दे देती है। एक आध कोई मुखालफत ऊपर नीचे होती है लेकिन ये मंजूरी हो जाती है। तो अगर वो मंजूरी होगी तो दैट मीन्स के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो इस वक्त बड़ा सख्त स्टैंड लेके खड़े हैं, वो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव हो जाएँ, और फिर जैसे अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जो इख्तियार उस वक्त उनके पास था। तो इसी तरह ये जज साहब जो इस वक्त बड़े बासूल शख्सियत लग रहे हैं, इनके पास भी वो इख्तियार नहीं रहेगा जब वो सुप्रीम कोर्ट के एक महज जज बन जाएंगे। जाते जाते आखिर में एक थोड़ी सी बात मैंने करनी है इमरान रियाज खान के हवाले से। गुज़िश्ता रात आपको मालूम है हज के लिए रवाना होने वाले थे, नहीं होने दिया गया। एहराम की हालत में ही उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद से अब तक सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी है वो आपके सामने है। उनकी एयरपोर्ट रवानगी से पहले जो वीडियो सामने आई मैंने वो देखी, और यकीन मानिए कि सुकून की नींद नहीं सो सका। मतलब इतना दुख, इतनी परेशानी या इतना अफसोस है इस सारे मामले का कि हम मामलात को किस नहज तक ले आए हैं, इस नहज तक कि एक एहराम में जो शख्स है उसकी दुहाई भी नहीं सुनी जा रही। तो बस दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे, उन लोगों के दिल बदल दे जो शायद इस तरफ या इतना आखिर तक जाके सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा तो हो, कम से कम कोई वे फॉरवर्ड हो। ये जो हालात इस वक्त पैदा किए जा चुके हैं, जो हो चुके हैं, इसमें तो कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा। मतलब एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ कि हम क्या राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है। तो आई एम सॉरी, ये राइट डायरेक्शन नहीं है, और मेरा ख्याल है उल्टी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से कोई चौथा गियर लगा हुआ है और बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये इखलाकी पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं जो बतौर मुआशरा हमें आगे लेके जा रही है। मतलब ये अल्लाह ना करे कि ये सिलसिला अगर कोई 2-4 साल भी और चल गया, ये इस तरह का, ये ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर वाला, तो बहुत नुकसान होगा, बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अल्लाह ना करे कि उस नहज तक ये मामला जाए। आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे और बहुत सारे लोगों के दिल बदल दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मीनवाइल यहाँ पर ये जो रात का बाज़ार लगता है, जिसे इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिधर जिधर से गुज़रते हैं, खमसा रियाल, अशरा रियाल, अशरा रियाल, खमसा रियाल, ऐसी आवाज़ें आती हैं। सामान बेचा जा रहा है यहाँ पर सस्ते दामों जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अपने अपने स्टॉल्स लगा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
بخيل 25 ايوه جكه وإصارة تسليم ايوه